Good morning, students. Today we will continue with page number 27. So let's start. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो ग्रिफिन जो है वो बॉयज़ से जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे उनसे वो बच निकलता है. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. पर अभी भी उसके एडवेंचर्स जो थे वो ख़त्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. So when he was wandering in the London streets, it was the bad time of the year. It was midwinter. Winter का time था. The weather was quite chilly. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. The air was extremely cold and he could not become invisible. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो जब वो लंदन स्ट्रीट्स में मूव कर रहा था तो उसने एक बिग लंदन स्टोर में जाने की सोची फॉर वार्मथ, ताकि वो वहाँ जाकर अपने आप को इस कोल्ड वेदर से बचा सके. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जब उस लंदन स्टोर का क्लोजिंग टाइम आ गया और जैसे ही उसके डोर क्लोज हुए तो ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल टू गेट इनसाइड दैट स्टोर और अपने आप को वहाँ पे क्लोथिंग और फीडिंग से सेटअप किया और बिना किसी एक्सपेंस की परवाह करते हुए वहाँ, बिकॉज ही बिकेम इनविजिबल एंड गॉट ऑल द थिंग्स दैट ही वांटेड. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैप्ड एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. तब उसने वहाँ पे बॉक्सेस और रैपर्स ओपन करके वार्म क्लॉथ्स निकाले और वो पहन लिए. सून विद शूज़ एंड ओवरकोट and a white brimmed hat he became a fully dressed and visible person. जल्दी उसने वहाँ से शूज़ लिए, एक ओवरकोट लिया और एक वाइट ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड मीन्स लॉन्ग हैट, वाइट ब्रिम्ड हैट लेकर वो एक फुली ड्रेस्ड अप हो गया और एक विजिबल पर्सन बन गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तब जब वो फुली ड्रेस्ड अप बन चुका था तब उसके बाद वो रेस्टोरेंट में कोल्ड मीट और कॉफ़ी लेता है और उसके बाद वो आफ्टर फिनिशिंग हिज मील he took up sweets and wine from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. और फिर वो quilts पे जाकर सो जाता है. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. और अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. Because ग्रिफिन did not wake up in time. नेक्स्ट मॉर्निंग में जब असिस्टेंट्स उस लंदन स्टोर के वहाँ पर आए तो ग्रिफिन वहाँ पर तब तक नहीं उठा था. When he saw a couple of them, जब ग्रिफिन ने देखा कि उनमें से कुछ लोग उसको अप्रोचिंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. पैनिक्ड मीन्स फ्राइटन्ड, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है. दे नेचुरली गेव चेस, और वो उसका पीछा करते हैं. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. तो फाइनली उनसे बचने के लिए ग्रिफिन हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. ही हैड टू बिकम इनविजिबल. फाइनली वो अपने क्लोथ्स रिमूव करता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिली जनवरी एयर. तो उस समय चिली जनवरी एयर जो थी वो चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा ठंड फील करता है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only new clothes but also something that would help that would hide him the empty space above his shoulders. इस समय वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाने की सोचता है. वो सोचता है कि वहाँ पे जाकर उसे क्लॉथ्स ही नहीं बल्कि उसके शोल्डर्स को कवर करने के लिए भी कुछ मिल जाएगा. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू द ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. तो इस तरह वो ठंड से कांपता हुआ ड्ररी लेन वॉज अ प्लेस इन लंदन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. तो वहाँ पे ड्ररी लेन में जाता है. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. वहाँ पे जाके उसे एक शॉप मिलती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड.
डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। तब वो इनविजिबल होकर अपस्टेयर्स जाता है और फिर जब वापस आता है वहाँ से तो उसने अपने फोरहेड पे बैंडेजेस बांधी हुई थी, डार्क ग्लासेस लगाए हुए थे, फॉल्स नोज थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है? मूछें जो कि फेस के साइड तक जाती हैं, मीन्स लॉन्ग मूछें। तो उसे बिग बुशी साइड विस्कर्स लगाए थे और एक लार्ज हैट भी थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो इस तरह से अपीयरेंस लेने के बाद मीन्स वो जब डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स, लार्ज हैट ये सब यूज़ करता है तो वो अपनी अपीयरेंस को टोटली चेंज कर लेता है कि कोई भी उसे जज ना कर पाए। तो इसलिए कोई भी उसे ना पकड़ पाए, इससे पहले ही वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है और उसकी सारी मनी को चुरा लेता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।